वेलकम बैक। आज हमारा HTML का सफ़र इस वीडियो ट्यूटोरियल के बाद HTML का सफ़र आज द एंड है, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा है। आज हमारा लास्ट एपिसोड है HTML को लेके। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है HTML के द्वारा, अगर कुछ भी अगर ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है तो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि आज हमारे HTML का जो सब्जेक्ट है, जो इसके बारे में हमने अभी तक पूरा पढ़ा, ये कंप्लीट HTML स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम आगे जो है CSS के सफ़र में कल से चल पड़ेंगे, ठीक है। और आज जो हमारा टॉपिक है, आज टॉपिक हमारा है रिलेटेड एंटाइटीज। HTML में क्या क्या है और क्यों हम इसको एंटाइटीज़ बोलते हैं, और एंटाइटीज़ का मतलब क्या होता है। एक्चुअली एंटाइटीज़ का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कुछ रिजर्व्ड वर्ड जिसको हम डायरेक्टली HTML में यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको हम एंटाइटीज़ बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हमको, जैसे मान लो कि हमें कोई वर्ड डिस्प्ले करना है, हेलो वर्ल्ड, और वर्ल्ड को हमको ऐसे टैग के अंदर शो करना है ना, मतलब ऐसे शो करना डिस्प्ले में, ठीक है। तो क्या होगा, HTML में इस चीज़ का मतलब कुछ अलग होता है, ये हम टैग के टाइम पे यूज़ करते हैं, तो ब्राउज़र इसको प्रोसेस शायद नहीं करेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर हमको इस टाइप का सिंबल अगर हमको डिस्प्ले में दिखाना है, या और भी बहुत से सिंबल होते हैं, अगर उसको दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे। तो ऐसे चीज़ों को करने को हम एंटाइटीज़ बोलते हैं, कि ये हम दिखा सकें, ऐसे क्या रूल्स हमको लगाना पड़ेगा, क्या पैरामीटर्स हमको लगाना पड़ेगा डिस्प्ले के टाइम पे कंटेंट के साथ, जिससे हम इस चीज़ को शो करा सकें अपने रिटर्न कंटेंट के साथ में, ठीक है। तो ऐसे जो रिजर्व वर्ड होते हैं HTML में, इसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम यूज़ करेंगे तो हमको वो मिक्स कर देगा किसी और टैग के साथ, ठीक है। उसको मैं एग्जांपल से भी समझेंगे। तो इसको करने की विधि जो होता है, उसको हम HTML एंटाइटीज़ बोलते हैं, या हम उसको कैरेक्टर एंटाइटी भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो एंटाइटीज़ लगाने का जो फॉर्मूला होता है, वो या तो आप एंड के साथ आप एंटाइटी का जो भी नेम है, वो मैं भी आपको बताऊंगा कौन कौन से नेम है, ठीक है। ये आप लगा सकते हैं, और उसके साथ आपको एक सेपरेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, एंड और हैश लगाइए पहले, और फिर एंटाइटी नंबर्स अगर आपको देना है तो दो चीज़ें चलते हैं, मतलब एंटाइटी नेम भी आप दे सकते हो, या फिर उसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए एंटाइटी नंबर भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मुझे ये चीज़ अगर डिस्प्ले कराना है, तो मैं डायरेक्टली अगर लिखूँगा, जैसे मान लो मैं H1 अगर यूज़ करता हूँ, तो उसको मुझे दिक्कत होगी वहाँ पे। तो मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ, बस ये याद रखिए कि एंड और एंटाइटी नेम क्या होते हैं, वो मैं भी विजुअल स्टूडियो कोड में आपको समझाता हूँ। और एंड और हैश के साथ एंटाइटी नंबर्स भी लगा के आप उस चीज़ को डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। एंड हैश या सिंपल एंड। तो मेरे ख्याल से अब अपन को चलना चाहिए विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड मेरा यहाँ खुला हुआ है, और मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ फटाफट से, और फाइल का नाम दे देता हूँ entities.html। ओके, ये मेरी फ़ाइल बन गई। मैं एक्सप्लोरर को मिनिमाइज़ कर देता हूँ और शिफ्ट के साथ 1 दबाता हूँ, ताकि मैं एमेट की मदद से बॉलर प्लेट लगा सकूँ। ये मेरा बॉलर प्लेट लग गया है। मैं यहाँ पे मैनेज में जाके कमांड पैलेट से टोगल वर्ड रैप कर देता हूँ, ताकि मेरा जो कोड है वो डिस्प्ले के बाहर ना जाए और आपको पूरी चीज़ें दिखाई दे साफ साफ। मैं यहाँ पे मैंने जो फाइल बनाई HTML के entities.html, इसमें मैं इसका टाइटल रख देता हूँ एंटाइटीज इन HTML। ओके, तो ये मैंने टाइटल रख दिया है, और मैं यहाँ बॉडी पे आ जाता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अपन पहले एक एग्जांपल करके देखते हैं। ओके, मैं मान लीजिए यहाँ पे एक हेडिंग दे रहा हूँ, ऑब्वियसली H1 से मैं भी हेडिंग दे रहा हूँ, और मेरा क्लोजिंग टैग भी। अब बीच में मैं अगर इधर पे हेलो वर्ल्ड देता हूँ,
ठीक है, और सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद मैं ऑलरेडी लाइव पे था, मैं इधर पे चलता हूँ और यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ओके, मैं इसको फिर से डिस्पोज करके फिर से वापस गो लाइव पे क्लिक करूँगा। ओके, अभी अपन देखते हैं यहाँ पे मेरा entities.html अभी हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हेडिंग में आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये हेलो वर्ल्ड में ग्रेटर देन और उसके बाद वर्ल्ड के बाद स्मॉलर देन का सिंबल आ जाए, है ना। तो अगर मैं लगाऊंगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही मैं लगाने की कोशिश करूँगा तो ये टैग H1 का क्लोजिंग टैग के साथ मिल गया है, और ये वाला टैग मतलब इसको एक टैग समझ लिया। अभी मैं देखिए मैं इसके बीच में भी लगाऊंगा तो अभी क्या कर रहा है HTML, इसको एक टैग समझ लिया है ना। और मैं इसको सेव करके करूँगा ना तो देखिए यहाँ हेलो ही आएगा, वर्ल्ड नहीं आएगा। तो क्या करूँ कि मुझे ये दोनों दिखाना हो, तो इसको दिखाने के लिए मुझे एक एंटाइटी यूज़ करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो इसको लगाने का एंटाइटी होता है, जैसे कि मैंने बताया, एंड आप लगाइए और एंटाइटी नेम यूज़ करिए। तो ये जो स्मॉलर देन का जो साइन था ये वाला, इसको लगाने का एंटाइटी नेम होता है LT। ठीक है, LT देंगे और अब हम सेव करेंगे और अब हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये लगा रहा है। ठीक है, तो ये होता है एंटाइटी नेम। ओके, और अगर मान लीजिए इसका आपको एंटाइटी नंबर भी देना है तो आप इसका एंटाइटी नंबर भी दे सकते हैं। इसका एंटाइटी नंबर है एंड हैश, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, 60 अगर लगाएंगे तो ये एंटाइटी नंबर होता है इसका। ये देखिए यहाँ पे लग गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर स्पेशल रिजर्व वर्ड्स को अगर आपको लगाना है तो आपको या तो एंटाइटी नेम यूज़ करना पड़ेगा HTML का, या एंटाइटी नंबर यूज़ करना पड़ेगा। तो अलग अलग चीज़ का अलग अलग एंटाइटी नेम और नंबर है। और जैसे कि अभी मैंने ग्रेटर दैन इस वाले सिंबल को लगाने के लिए आप नंबर यूज़ कर सकते हैं एंड हैश और 60, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं एंड LT। इन दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे तो आपका यही वाला चीज़ लग के आएगा। अगर मुझे यहाँ पे अब, क्योंकि यहाँ पे मुझे अब ऐसा वाला देना है तो इसका एक अलग नंबर होगा। ठीक है, तो इसका नंबर क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबका अलग अलग है तो उसको ध्यान रखिएगा। इसका जो लगाने का है वो अपन लगाएंगे एंटाइटी, अगर नेम की बात करें तो एंड GT लगाएंगे। तो ये आपका ये मतलब यही वाला इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या स्पेस देके भी लगाएंगे। तो यहाँ अब आप सेव करेंगे तो देखिए ये इस साइड वाला लगे। तो इस साइड वाले इस वाले सिंबल को लगाने के लिए हमको एंड GT यूज़ करना पड़ेगा, और इसका जो नंबर है वो 60 था इस वाले का, और इसका होगा एंड 62 एंड हैश, क्योंकि नंबर लगाएंगे तो हमको हैश भी लगाना पड़ेगा। सेव करेंगे तो ये देखिए वही का वही काम करेगा। तो ये होता है एंटाइटीज़ नेम एंड एंटाइटीज़ नंबर इन HTML। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग है। जैसे मान लीजिए मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी डिटेल पूरा दे दूँगा आपको। मैं इसको फ़िलहाल हटा देता हूँ। और मान लीजिए कि मेरे को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेटर देन और लेस देन का मैंने बता दिया, नॉन ब्रेकिंग स्पेस देना। जैसे क्या होता है अगर मैं यहाँ पे देखिए, मैं अगर यहाँ पे स्पेस दे दूँगा इतना सारा, तो क्या ये HTML में स्पेस आएगा ऐसा? लेट्स सी, चेक करते हैं। देखिए ये पूरा लोड हो गया लेकिन स्पेस नहीं आया। HTML क्या करता है, आप जितना भी स्पेस देंगे ना, ब्राउज़र उसको रेंडर करके एक ही स्पेस रखेगा जो ज़रूरत है, और अनयूजुअल स्पेसेस को वो डिलीट कर देता है, खा जाता है। ठीक है, अब मान लो आपको ऐसे स्पेस देना है तो क्या करेंगे, अगर आपको स्पेसेस दे के अगर कुछ कंटेंट दिखाना है तो क्या करेंगे, उसके लिए एंटाइटी होता है। पर चलते हैं, इसको वापस नॉर्मल कर देते हैं। एंटाइटी नेम बता देता हूँ मैं आपको। उसके लिए आपको एंड लगाना है एंटाइटी नेम के लिए, और आप लगाइए NBSP। बस NBSP देंगे, सेव करिए और आप देखिए यहाँ पे स्पेस आ गया। आप जितना स्पेस देना चाहे दे सकते हैं NBSP लगा के। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे फिर से एक बार और दे देता हूँ, यहाँ पे फिर से दे देता हूँ। तो जितना मैं स्पेस दूंगा, जितना NBSP एंटाइटी नेम लिखूँगा और सेव करूँगा, वो मेरा स्पेस यहाँ पे देखिए बनता जाएगा।
तो ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं ये सब हमको देने के लिए, तो इसको आपको थोड़ा सा याद करके या नोट डाउन करके रख सकते हैं। ये तो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको एंटाइटीज़ मिल जाएंगे सारे, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपको इस तरीके से एंड देना हो, ठीक है, एंड देना हो, उसके लिए भी, क्योंकि एंड का भी एक स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है। तो अभी आपको इसके अंदर नहीं हुआ, कई जगह पे आपको ये दिक्कत दे सकता है। तो एंड भी लगाने का एप्रेजेंट बोलते हैं इसको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एंड है और AMP दे दीजिए, AMP देंगे, सेव करेंगे तो यहाँ पे आपका एंड लग के आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको डबल कोटेशन मार्क देना है, जैसे अगर मैं डबल कोटेशन मार्क अगर देना चाहूँ तो कई जगह पे जब जावा स्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करेंगे तब वहाँ पे ये डबल कोटेशन मार्क आपको दिक्कत देगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जावा स्क्रिप्ट या CSS HTML के अंदर ही यूज़ होता है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत जाएगा। तो इसको भी देने का एक तरीका होता है, इसका भी देने का आपका जो क्या कहते हैं, जो एंटाइटी नेम होता है, एंटाइटी नेम हम एंड यूज़ कर सकते हैं, और एंड यूज़ करने के बाद कोट मतलब QUOT लगाएंगे, टर्मिनेशन देंगे और सेव करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ये चीज़ लग के आ गया। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली दिखे। तो एंड कोट लगाया है तो ये देखिए यहाँ पे ये लग के आ गया। अब मान लीजिए कई जगह पे आपको कॉपीराइट का सिंबल दिखाना है तो क्या करेंगे, कॉपीराइट का सिंबल दिखाने के लिए आपको क्या करना है, एंड दीजिए और COPY कॉपी दे दीजिए, और ये सेमीकोलन का साइन, ये टर्मिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट होता है, ये मैं पहले वीडियो में बताया, उसको सेव करेंगे और अपन देखिए यहाँ पे कॉपीराइट आ गया है, ठीक है। एंड कॉपी देंगे और इसका नंबर जो है, एंटाइटी नंबर जो होता है वो होता है #169। अगर मैं #169 दूंगा, ऐसा दूंगा और ये करूँगा, सेव करूँगा, तो भी वही चीज़ आएगा, ओके। अगर मुझे रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अगर दिखाना है तो मैं &REG दूंगा, ओके। हाँ, मैं सेव करूँगा तो देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड का मार्क आ जाएगा। इसका एंटाइटी नंबर जो है वो #174 है, ठीक है। अगर मुझे मान लीजिए कि पाउंड का सिग्नेचर देना, जैसे मान लो कि मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ 456 पाउंड, ठीक है, तो और मैं इसके आगे पाउंड का सिंबल देना चाहता हूँ, तो पाउंड का सिंबल देने के लिए मुझे एंड लगाना है और POUND पाउंड लिख के बता देना है। यहाँ जैसे ही सेव करूँगा तो मेरा पाउंड का सिंबल आ जाएगा 456, ठीक है। इसी तरीके से आप यूरो का भी दे सकते हैं। यूरो को देने के लिए पाउंड की जगह पे यूरो लिख लीजिए, ठीक है, यूरो, और मैं इसको सेव कर दूंगा, यहाँ पे यूरो का निशान बनाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एंटाइटीज़ हैं HTML के अंदर जो स्पेशल रिजर्व वर्ड होते हैं HTML के अंदर, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं नॉर्मल वे में। उसको कैसे यूज़ कर सकते हो उन सिंबलों को, वो एंटाइटीज़ के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। और एंटाइटीज़ दो टाइप के होते हैं HTML में, एक होता है एंटाइटी नेम और एक होता है एंटाइटी नंबर। एंटाइटी नेम लिखने के लिए हमको पहले तो हमको सिंबल देना पड़ेगा एंड, ठीक है। उसके बाद हमको पर्टिकुलर जो भी साइन है, जो भी साइन है या जो भी कैरेक्टर है उसका एंटाइटी नेम देना पड़ेगा, जो कि प्री डिफाइंड है HTML के अंदर। जैसे कि मैंने ग्रेटर दैन, लेस दैन का LT और GT बताया, उसी तरीके से आपको देना पड़ेगा वो एंटाइटी नेम। अगर आप एंटाइटी नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो एंड के साथ आपको हैश लगाना पड़ेगा और उससे रिलेटेड एंटाइटी नंबर जो है उसको आपको लिखना पड़ेगा विथ सेमीकोलन, मतलब आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा एंटाइटी नेम ख़त्म होने के बाद। हर स्पेस के लिए आपको एंड NBSP यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और नंबर्स भी उसके अलग हैं, एंटाइटी नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो मतलब आप जो स्पेशल चीज़ें हैं उसको आप बीच में कॉमन यूज़ में नहीं ले सकते। जैसे स्पेस का मैंने बताया, आप स्पेस देना चाहते हैं बीच में तो आप स्पेस नहीं दे सकते, क्योंकि जितना स्पेस देंगे जब ब्राउज़र में रेंडर होगा ब्राउज़र उसको डिलीट कर देगा, अनयूजुअल स्पेसेस को सिर्फ एक स्पेस ही रखेगा वो बस, ओके। तो ये है एंटाइटीज़। मैं इसके बारे में पूरा का पूरा जो है डिस्क्रिप्शन में जितने एंटाइटीज़ मेजरली यूज़ होते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, एंटाइटी नेम और नंबर। तो आप उसको एक बार समझ लीजिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो उसको
यूज़ में आप लेके आ सकते हैं। तो आज हमारे HTML का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। हमने जितनी भी कोशिश की, मैंने आपको HTML स्ट्रक्चर के बारे में समझाने की कोशिश की होगी शायद अच्छा, और शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं जितना अच्छे से चाहूँगा आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आपके हर कन्फ्यूजन को मैं क्लियर कर सकूँ HTML स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ओके, और अभी आप ऐसे मोड पे पहुंच गए, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो को एक्सेस किया है, पूरे वीडियो को पूरा देखा है, तो मेरे ख्याल से आज आप एक स्टेज पे हैं इस वक्त कि आप एक वेब पेज को स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं 100% श्योर हूँ कि आप एक वेबसाइट को स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं विदाउट एनी कलरिंग एंड जावास्क्रिप्टिंग। मतलब आप अभी 60% स्टैटिक पेज डिज़ाइन करने के लायक बन चुके हैं, और उसमें आप प्राउड भी करिए अपने आप को। अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे कोर्सेज़ को पूरी तरीके से वॉच किए हैं बिना स्किप किए, ओके, बिना स्किप किए अगर आपने वॉच किया है, प्रैक्टिस किया है, तो 100% आपको एक वेब डेवलपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। बाकी आपकी मेहनत है, आप किस तरीके से क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं डिज़ाइनिंग में, वो सब कुछ आपके ऊपर है। क्योंकि अब जो हम आगे सीखेंगे CSS, वो पूरा का पूरा क्रिएटिविटी से भरा होगा। क्रिएटिविटी को किस तरीके से रंग दे सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी सोच को, अपने डिज़ाइनिंग को एक अलग प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, वो CSS के थ्रू हम करेंगे। तो कल के जो वीडियोज़ होंगे वो CSS में होंगे, और CSS की एक अलग से प्लेलिस्ट जो है मैं इसी चैनल में डालूंगा, क्योंकि HTML के प्लेलिस्ट में आपको CSS के टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। एक मैं नया CSS का प्लेलिस्ट डालूंगा, और उसके अंदर आपको फिर से अपन डे 1 से शुरुआत करेंगे CSS के लिए। और CSS बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा भी लगेगा। और जैसे ही हम CSS के थोड़े बीच में पहुंचेंगे, हम अपना पहला एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, एक छोटा सा वेबसाइट, और आप भी देखिए कि उसको कैसे बनाते हैं, और उसको फिर आप भी प्रैक्टिस करते जाइए। बस ये बात का ध्यान रखिए, कोडिंग सीखने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है। बिना प्रैक्टिस के आप एक कोडर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज़ मस्ट, ये आप सोच के चलिए। वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके मन में सब कुछ बैठ चुका होगा, और आप फ्रीली किसी भी टाइप का वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे कुछ और भी सीखना है। तो होप यू विल डू द बेस्ट, ओके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए, और डू सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, और शेयर करिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट करके आप पूछेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही है। और कुछ और भी आप सीखना चाहते हैं टेक्निकल रिलेटेड, किसी भी टेक्निकल कोर्सेज़ के बारे में, तो आप मेरे को बताइए, और मैं हो सकेगा तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ के बारे में बता के समझा सकता हूँ, ओके। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए CSS के सफ़र में, ओके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।